नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कश्मीर में दाखिल हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। नीले रंग की टोपी पहने नजर आए राहुल गांधी। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कश्मीर में दाखिल हो गई। बनिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस यात्रा में शामिल हुए। कश्मीर के कड़ाके की सर्दी में भी राहुल गांधी टी शर्ट में ही नजर आए। उन्होंने नीले रंग की एक टोपी पहन रखी थी। इस यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को शेरे कश्मीर मैदान श्रीनगर में होगा। अगली बड़ी खबर, एकजुट हो गया विपक्ष तो बीजेपी के लिए बड़ा खतरा, आंकड़े बता रहे गिर भी सकती है बनती हुई सरकार। ये आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियों के घोड़े खोल दिए हैं। बीजेपी एक बार फिर से जहां पूर्ण बहुमत से वापसी के लिए रणनीति बनाने में जुटी है, तो विपक्ष 2024 में बीजेपी को घेरने की योजना बना रहा है। इस बीच देश की जनता के मूड को जानने का दावा करने वाला एक सर्वे आया है। सर्वे इस बात पर है कि अगर अभी लोकसभा के चुनाव हों तो किसे बहुमत मिलेगा। सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि अगर आज देश में लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो किसकी सरकार बनेगी। इस सवाल के जवाब में बहुमत एनडीए की सरकार के पक्ष में आया है, यानी अभी चुनाव हो जाएं तो एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी ये इतना नहीं है कि मोदी सरकार को हटा सके। आपको बता दें कि एक बात समझने की है कि भले ही सर्वे में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन ये उसके लिए अच्छा संकेत नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि भले ही अभी एनडीए बहुमत में नजर आ रहा है, लेकिन अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो बनती हुई सरकार बीजेपी के हाथों से फिसल जाएगी। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सर्वे से यह साफ हो गया है कि यदि विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो फिर एनडीए की सरकार को नहीं रोका जा सकता। यदि विपक्ष एकजुट हो गया तो एनडीए की सरकार को हटाया जा सकता है। आपका क्या मानना है? क्या विपक्ष को अब एकजुट हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर और 370 पर पास, महंगाई और बेरोजगारी पर फेल। 2024 में बीजेपी के साथ हो सकता है बड़ा खेला। ये आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल का ही समय बचा हुआ है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कोशिशें कर रही है। वहीं कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने सत्ता विरोधी लहर से उम्मीदें लगा रखी हैं। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल अपने सियासी समीकरणों को सुधारने में लगे हुए हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जनता का मूड जानने के लिए सी वोटर और इंडिया टुडे का एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव होते हैं तो देश में एक बार फिर बीजेपी नीत एनडीए सरकार की वापसी की संभावना है। हालांकि सर्वे में कांग्रेस को 22% वोट और अन्य को 39% वोट मिलने की उम्मीद जताई गई है। कांग्रेस और अन्य के वोट प्रतिशत को जोड़ दिया जाए तो यह बीजेपी को मिल सकने वाले 39% वोट फीसदी के आंकड़े से कहीं आगे नजर आ रहा है। इसी आधार पर संभावना जताई जा रही है कि 2024 में बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो सकता है। आपको बता दें कि सर्वे में बीजेपी राम मंदिर और 370 पर तो पास हो गई है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पर पूरे तरीके से फेल साबित हुई है। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या है जनता की राय, बतौर विपक्ष कैसा लगा कांग्रेस का कामकाज। सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ये यात्रा फिलहाल जम्मू कश्मीर में है। यात्रा 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 30 जनवरी को श्रीनगर में संपन्न होगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी का अलग अलग अंदाज देखने को मिला। इसी बीच कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आम जनता का मूड जानने के लिए इंडिया टुडे के लिए वोटर ने सर्वे किया। इस सर्वे में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों की राय पूछी गई। सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। सर्वे में 37% लोगों ने कहा कि यात्रा पार्टी को मजबूत करने के लिए है। 29% लोगों का मानना है कि यह जनता से जुड़ने के लिए पार्टी का अच्छा फैसला है। वहीं 13% लोगों ने कहा कि यह यात्रा राहुल गांधी की छवि में सुधार लाने के लिए है, जबकि 9% का मानना है कि यात्रा से पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर्वे में विपक्ष के रूप में कांग्रेस के कामकाज को लेकर भी सवाल किया गया कि बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी का काम कैसा रहा। इस सवाल के हैरान करने वाले नतीजे मिले हैं। सर्वे में 25% लोगों ने बतौर विपक्ष कांग्रेस का कामकाज खराब बताया है। 19% लोगों ने बहुत अच्छा बताया और 19% लोगों ने औसत कहा है। वहीं 15% लोगों का मानना है कि कांग्रेस का कामकाज बेहद अच्छा रहा। कांग्रेस को लेकर इस सर्वे में एक और सवाल किया गया। सर्वे में जनता का मूड जानने के लिए पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी में कौन सुधार ला सकता है। इस सवाल के जवाब भी काफी हैरान करने वाले हैं। 26% लोगों
का मानना है कि कांग्रेस में राहुल गांधी ही सुधार ला सकते हैं। 16% लोगों ने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम लिया। 12% लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चुना, तो वहीं 8% लोगों ने प्रियंका गांधी वाड्रा और 3% लोगों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए वोट किया है। आपका क्या मानना है? कांग्रेस पार्टी में बदलाव कौन ला सकता है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, बजरंग दल ने मॉल में घुसकर फाड़े फिल्म पठान के पोस्टरों पर जमकर चलाए लात घूंसे। ये आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान फिल्म इंडस्ट्री में एक नया इतिहास रच रही है, लेकिन राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता देश के कई शहरों में फिल्म का जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में पठान फिल्म का जमकर विरोध देखने को मिला। रिलीज के अगले ही दिन 26 जनवरी को रायपुर के 2 मॉल में बजरंग दल ने जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान बजरंग दल और पुलिस के बीच में जमकर बहस हुई। दरअसल राष्ट्रीय बजरंग दल के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष भीम साहू के नेतृत्व में करीब 20 कार्यकर्ताओं ने गणतंत्र दिवस के दिन जमकर बवाल किया। पहले तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रायपुर के पचमढ़ी नाका स्थित कलर्स मॉल में घुसे। यहां पर मॉल के सुरक्षाकर्मी बजरंग दल को रोक नहीं पाए। नारेबाजी करते हुए बजरंग दल ने मॉल के अंदर जहां भी पठान फिल्म के पोस्टर दिखे सबको फाड़ दिया और शाहरुख खान के कई पोस्टरों पर जमकर लात घूंसे चलाए। बजरंग दल यहीं नहीं रुका, इसके बाद रायपुर के सबसे बड़े मॉल मैग्नेटो पहुंच गया। पीवीआर के संचालकों को इसकी भनक पहले से ही लग चुकी थी, क्योंकि 25 जनवरी के दिन भी बजरंग दल ने मॉल में जमकर तोड़फोड़ की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। 26 जनवरी को भी पीवीआर में पुलिस की तैनाती दिखी। मौके पर बजरंग दल और पुलिस कर्मियों के बीच में जमकर बहस हो गई। अंत में तेली बांधा पुलिस ने बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। और बड़ी खबर, कश्मीर घाटी में फिल्म पठान का धमाका। 32 साल के बाद सिनेमा हॉल में दिखा हाउसफुल का साइन। शाहरुख खान को कहा थैंक यू। ये आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की स्टारर फिल्म पठान ने कश्मीर घाटी में वो कमाल कर दिया है जिसका इंतजार 32 साल से हो रहा था। कश्मीर घाटी के सिनेमा हॉल में हाउसफुल का साइन 32 साल के बाद लौटा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मशहूर मल्टीप्लेक्स चेन आइनॉक्स लिसियर लिमिटेड ने दावा किया है। इसी के साथ आइनॉक्स ने शाहरुख खान को धन्यवाद भी कहा है। और बड़ी खबर, बागेश्वर वाले बाबा पर लगा इस्लाम के खिलाफ साजिश का आरोप। बाबा के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की हो रही कोशिश। यह आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाने के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री लखनऊ आकर मुख्यमंत्री योगी से मिलेंगे। अगले 2 से 3 दिनों के बीच में दोनों की मुलाकात हो सकती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। माना जा रहा है कि शनिवार या फिर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का समय मिल सकता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब मुख्यमंत्री योगी से मिलने जाएंगे तो उनके साथ में निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा भी रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री योगी से मिलना चाहते हैं। इस दौरान वो 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री योगी को आमंत्रित भी करेंगे और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी से औपचारिक तौर पर अनुरोध भी करेंगे। बागेश्वर बाबा ने मुख्यमंत्री योगी से मिलने के लिए शुक्रवार 27 जनवरी का समय मांगा था। 27 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे पर रहेंगे, इसीलिए उस दिन मुलाकात नहीं हुई। आपको बता दें कि अब शनिवार या फिर रविवार को वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। आपको यह भी बता दें कि बाबा बागेश्वर पर इस्लाम के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, तो वहीं बाबा के समर्थक कह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की बड़ी कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, किसानों ने निकाली तिरंगा ट्रैक्टर रैली, मोदी सरकार से की एमएसपी कानून की मांग। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर 2021 में किसानों की ट्रैक्टर रैली इतिहास में दर्ज हो चुकी है। दिल्ली बॉर्डर से लाल किले तक हजारों ट्रैक्टरों के साथ किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इस रैली में पुलिस और किसानों के बीच में कई जगह पर झड़प भी हुई थी। वहीं इसकी यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। इस गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में किसानों ने गणतंत्र दिवस पर बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालकर मोदी सरकार से एमएसपी कानून की मांग की है। राजधानी रायपुर के पड़ोसी जिले गरियाबंद में किसानों ने किसान तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के किसानों ने राज्य में भी तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों की मांग है कि उनको उनके सभी फसलों या उत्पादों जैसे धान, गेहूं, सब्जी, फल, दूध चाहे सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदें, लेकिन उन्हें सभी जगह पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एमसीडी का घमासान। तय समय पर चुनाव कराने की याचिका पर कोर्ट ने दे दी नई तारीख। यह आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और पार्षद शैली ओबरॉय की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर बहस के लिए 3 फरवरी नई डेट तय कर दी है। इस मामले में आम आदमी पार्टी नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एमसीडी मेयर का चुनाव जल्द कराने की मांग की थी।
अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। घर घर पहुंच रहे पार्टी के नेता। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को समाप्त होगी। वहीं अब कांग्रेस की ओर से गुरुवार से दिल्ली सहित अलग अलग राज्यों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम दौर में है। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों जम्मू कश्मीर में है। 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरने वाली यह यात्रा 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में समाप्त होगी, जहां पर राहुल गांधी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इसका समापन करेंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुवार से दिल्ली सहित देश के कई प्रदेशों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी है। 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेंगे। दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता अजय आत्रे ने बताया कि गुरुवार से दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है, जो आने वाले 2 महीने तक लगातार चलेगी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और सभी कार्यकर्ता लोगों से मिलकर बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों को जनता के सामने रखेंगे। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बनिहाल में रुकी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस पार्टी ने लगाया सुरक्षा नहीं मिलने का आरोप। राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यह आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के बनिहाल पहुंच गई है। यहां पहुंचने के बाद इस यात्रा पर रोक लगा दी गई। कांग्रेस ने इस यात्रा पर रोक लगाने के पीछे के कारण का भी खुलासा किया। कांग्रेस ने कहा कि यात्रा इसलिए रोक दी गई क्योंकि उचित सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और बिना सुरक्षा के यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। इस मामले को लेकर राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में गंभीर सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बनिहाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गंभीर सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है। डी एरिया से अचानक सुरक्षा कर्मियों की वापसी हुई, ये आदेश किसने दिया? उन्होंने ये भी कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को इस चूक के लिए जवाब देना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। और बड़ी खबर, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जब बहुमत केजरीवाल के पास है तो फिर मेयर बनाने में क्या परेशानी। ये आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के परिणाम आए 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिल पाया है, जिसके लिए पहली बार 6 जनवरी और दूसरी बार 24 जनवरी को सदन की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन दोनों ही बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच में झड़प की वजह से सदन में मेयर, उप मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर चुनाव कराने की मांग की है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अब 3 फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी है। दिलचस्प बात तो यह है कि एमसीडी की 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर कब्जा जमा कर बहुमत हासिल किया था। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी को सदन में अपनी जीत का भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी को उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किए गए सदस्यों की वोटिंग को लेकर आपत्ति है। उन्हें डर है कि अगर वो वोट करते हैं तो सदन में उनका गणित बिगड़ सकता है, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर और बड़ा विवाद। केरल में कांग्रेस पार्टी ने बीच पर की स्क्रीनिंग। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर बढ़ते विवाद के बीच केरल में कांग्रेस ने इसकी स्क्रीनिंग की है। केरल कांग्रेस की ओर से यह डॉक्यूमेंट्री राजधानी तिरुवनंतपुरम के एक बीच पर दिखाई गई। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।